जिड्डू से एक स्टूडेंट क्वेश्चन पूछ रहा था कि आप बोलते हो कि यू मस्ट डाई एवरी डे। जिड्डू बोलते हैं यू मस्ट डाई एवरी डे टू द थिंग्स यू कॉल इट प्लेजर एंड पेन। दैट्स योर इमेजिनेशन, यू आर जस्ट अ बंडल ऑफ मेमोरीज, सो यू मस्ट स्टार्ट फ्रेश एवरी डे। मेमोरी है ना, उसमें ही रहता है आदमी। फिर बोलता है अगर मैं दुनिया से इतना कट के रहूंगा तो मैं आइसोलेशन में चला जाऊंगा, आई विल बी आइसोलेटेड। जिड्डू बोलते हैं वाई आइसोलेशन इज बैड देन। आइसोलेशन को तुम बुरा क्यों मानते हो, तुम्हारा मन बुरा क्यों मानता है, तुम सोसाइटी के प्रभाव से दूर हो। फिर बंदा बोलता है अगर मैं अकेला रहूंगा तो सोचूंगा, किताबें पढ़ूंगा, चीज़ों को समझूंगा, अंडरस्टैंड करूंगा, तो मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि मैं दुनिया को चेंज करने की कोशिश करूं। जिड्डू बोलते हैं देन लेट्स डू इट, टॉक, स्पीक ट्रुथ, बी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ। नेति का प्रोसेस आता है ना, उसके बाद जो भी कचरा है वो साफ करो। जो आदमी नंगा है उसको नंगा बोलो, जिसने कपड़े डाले हुए हैं उसको कपड़े डाले हुए बोलो। बीच में डिप्लोमेसी नहीं आनी चाहिए तुम्हारी, यहाँ तक कि तुम्हारा भगवान भी तुम्हारा विचार है। इन चीज़ों को समझना होता है। आपा मेटे हरी मिले, खुद को मिटाना होता है। अहम और वो जो सत्य है वो एक नहीं हो सकते। जैसे लाइट एंड डार्कनेस, लाइट तब आएगी जब डार्कनेस जाएगी, दोनों एक नहीं हो सकते, दोनों मिल नहीं सकते। तो तू रहते हुए सत्य को जान नहीं सकता। जो तू खुद को तू बोल रहा है उसको खत्म होना हो, क्योंकि तू चीज़ों को पकड़ता है, मटेरियल थिंग्स को। ये पकड़ लिया, ये पकड़ लिया, क्योंकि झूठ को सहारा चाहिए होता है जिंदा रहने को। सत्य बिना सहारों के होता है। एक मूरत अनेक दर्शन, कीने रूप अनेक, खेल खेल अखेल खेलन अंत को फिर एक। माटी कहे कुमार से तू क्या रौंदे मोहे, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तोहे। तो जिम्मेवारी लो भाई, मैं मेरा से बाहर निकलो। जिड्डू बोलते हैं इमेजिनेशन से बाहर निकलो, अपनी कल्पनाओं से बाहर निकलो। Your thinking depends on your geography, where you born. If you're born in Brazil, you may be thinking something different. If you're born in India, your thinking will be different. तो ये सत्य नहीं हो सकता ना। विचार सत्य नहीं है, विचार उपयोगी है संसार में रहने को। विचार को बुरा नहीं बोल रहे, पर विचार सत्य नहीं है। तुम्हारे अंदर की जो कोर है एक सत्य है, जो धीमी सी आवाज आती है तुम्हारे अंदर से जब कुछ गलत करते हो, उस चीज तक झूठ नहीं पहुंचना चाहिए। वो चीज निर्लिप्त, वो चीज आजाद रहनी चाहिए। उस चीज तक कोई पहुंच सकता ही नहीं, तुम्हें ये जानना होगा। इसको सिर्फ स्पिरिचुअलिटी भी नहीं बोलते, इसको बोलते हैं सेल्फ नॉलेज। अगेन नेति, नेगेशन, नॉट दिस नॉट दैट,